भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या छीनता है वह कानून शून्य इनवैलिड होगा। अनुच्छेद 13 का सार। अनुच्छेद 13 मुख्य रूप से 4 बातें कहता है। 1. संविधान से पहले के कानून प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज संविधान लागू होने से पहले के वो सभी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं वो उस हद तक शून्य होंगे जहां तक वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। 2. संविधान के बाद के कानून पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज संविधान लागू होने के बाद राज्य स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है। यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है तो वह कानून शून्य होगा। 3. कानून की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ लॉ। अनुच्छेद 13 कानून शब्द को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित करता है। इसमें अधिनियम एक्ट्स अध्यादेश ऑर्डिनेंसेस आदेश ऑर्डर्स नियम रूल्स विनियम रेगुलेशंस अधिसूचनाएं नोटिफिकेशंस और प्रथाएं कस्टम्स शामिल हैं जिनका कानून का बल है। 4. संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। शुरुआत में यह माना जाता था कि अनुच्छेद 13 के तहत कानून में संविधान संशोधन भी शामिल हैं। हालांकि केशवानंद भारती मामले केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन को कानून माना जा सकता है, लेकिन अगर कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को बदलता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि सरकार एक ऐसा कानून बनाती है जो किसी विशेष जाति के लोगों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने से रोकता है। यह कानून अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध का उल्लंघन करता है जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। इसलिए अनुच्छेद 13 के तहत यह कानून शून्य घोषित किया जाएगा और इसे लागू नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण। कल्पना कीजिए कि एक राज्य सरकार एक अध्यादेश जारी करती है जिसके तहत पत्रकारों को सरकार की आलोचना करने पर जेल हो सकती है। यह अध्यादेश अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करता है जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की गारंटी देता है। अनुच्छेद 13 के तहत इस अध्यादेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और इसे शून्य घोषित किया जा सकता है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 13 का महत्व। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारें और अन्य प्राधिकरण ऐसे कोई कानून न बनाएं जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करें। यह नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें चुनौती देने का अधिकार देता है यदि उन्हें लगता है कि किसी कानून द्वारा उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 13 केवल उन कानूनों पर लागू होता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह अन्य कानूनों को चुनौती देने का आधार नहीं है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। संक्षेप में, अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकारें कानून बनाते समय संविधान के मूल्यों का पालन करें।